डियर स्टूडेंट्स, एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हो। अच्छा से होली खेलना है, बढ़िया वाला रंग लगाना है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्लास होंगे, टेंशन नहीं लेना। सबसे बड़ा बात है कि आपको टेंशन लेना ही नहीं है। हम एक ही बात बोलते हैं, होमवर्क क्या है, टेंशन नहीं लेना है। बाकी हमारा कोई दिक्कत है, क्लियर है सर। कोई भी, मैं बार बोलता हूं कि सर नहीं बोलना है, भैया बोलना है। सर नहीं, नाम अमोघ है, देखो AMOGH, अमोघ भैया बोलना है। हाँ, कल छुट्टी रहेगा, होली का तो छुट्टी मिलेगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत होगा। आज हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस का सेकेंड क्लास है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शंस का सेकेंड क्लास हम लोग के पास होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए। यस सर। सबसे पहले मुझे यह बता दोगे कि लेक्चर 1 का नोट्स बना लिया? लेक्चर 1 का नोट्स आप लोगों ने बना लिया है? थोड़ा बातें कर लेते हैं, यस या नो। कितने लोग ने लेक्चर 1 का नोट्स बना लिया है, वो मुझे बताएंगे। कितने लोग लेक्चर 1 का नोट्स बना लिए हैं? क्योंकि सारे टॉपिक्स आपके पास 13 यूनिट है। पहला यूनिट स्टार्ट हुआ है सितंबर में, आपके कोर्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी हम लोग रिवीजन करेंगे। यस भैया, ठीक है। देखते हैं, हमारे पास ये तो गौरव बैच है जिसमें आप एडमिशन भी लिए हैं। इसको बताने वाली बातें है नहीं आपके पास। 1799 रुपया इन्फिनिटी प्रो लेते हैं तो 3999 बना लिए हैं। अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, ज्यादा देर नहीं, आधा घंटा का क्लास होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, रिलेशंस खत्म कर देंगे। ये खत्म हो जाएगा और ये शुरू हो जाएंगे। रिलेशन खत्म हो जाएगा और फंक्शन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इत्मीनान से, ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिलेशंस को खत्म करेंगे और फंक्शंस को शुरू करेंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत होगा मुझे बताते चलेंगे। कोई डॉट भी रहेगा तो डॉट अपना देंगे, हम डॉट आपका सुनेंगे। ठीक है, बशर्ते टेंशन किसी चीज का नहीं लेना है। वॉइस लो है, वॉइस तो लो नहीं है मेरा बाबू। आप अपना थोड़ा सा नेटवर्क में रहे, थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ा लेंगे। वॉइस मेरा लो हो ही नहीं सकता है भाई। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पास जानेंगे कि डोमेन क्या होता है। एक बहुत सिंपल सा शब्द आता है, डोमेन। डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन। फंक्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, फंक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। पहला सीखेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। रिलेशन का डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होंगे, रेंज क्या होगा, इसको हमें सीखना है। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे छोटे भाई एवं छोटी बहन। टेंशन नहीं लेना है। चौथा क्लास, 5वां क्लास का अगर मैथ्स आते हैं तो आपको हम आगे सिखा देंगे मैथ्स। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेता हूं कि आखिर डोमेन है क्या। डोमेन आखिर है क्या, कोडोमेन है क्या, रेंज है क्या, इस चीजों को हम लोग जानेंगे। डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो मैंने लिखा डोमेन ऑफ आर, रिलेशन का मैं डोमेन कर रहा हूं। फंक्शन का डोमेन अलग होगा, फंक्शन का कोडोमेन अलग होंगे और फंक्शन का रेंज अलग होगा। तो कहता है कलेक्शन, यह एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। यहां पे ए का मतलब ये वाला, ये जो है आपका क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है।
यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखोगे तो कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच हैज अ इमेज इन बी, बी में उसका इमेज होनी चाहिए। फिर क्या कहता है? रेंज ऑफ आर कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच हैज अ प्री इमेज ऑफ ए। अब रही बात कि सर इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। रही बात कि सर इमेज क्या होता है, और देखोगे इमेज किसे कहते हैं, तो इधर वाले हमारा बन जाता है इमेज, ये 2 4 6 8, और ये हमारा है प्री इमेज, इधर वाले पार्ट। अब इसे कह रहा है कि देखोगे ए का क्या है, 3 का 2 के साथ, देखोगे 3 का इमेज आपका 2 है, 3 का इमेज क्या है, 2 है, 2 का प्री इमेज 3 है। मेरी बात समझना, 3 का इमेज क्या है, 2 है, 2 का प्री इमेज क्या है, 3 है। 5 का इमेज कौन है, 5 का इमेज 4 है, 5 का 4 हो गया। 7 का 2 है, 7 का 2 है, फिर 7 का 4 है, 7 का 4 है, फिर 7 का इमेज क्या है, 6 है, 7 का इमेज क्या है, 6 है। तो सबसे बड़ी बात है कि 3 का इमेज क्या हुआ, 2, 2 का प्री इमेज क्या है, 3 है, 5 का इमेज क्या है, 4, 4 का प्री इमेज आपके पास 5 है, 7 का इमेज 2 है, 2 का प्री इमेज 7 है, फिर 7 का इमेज 4 है, 4 का प्री इमेज 7 है, 7 का इमेज आपके पास 6 है, और 6 का प्री इमेज 7 है। अब यहां पे आ जाएगा डोमेन। तो क्या डोमेन कौन कौन है, तो जिसका प्री इमेज हो, तो प्री इमेज कौन कौन बन रहा है, 3 है, 7, 3 5 7, तो डोमेन हो जाएगा 3 5 7। एक किसी का प्री इमेज नहीं है, एक किसी का प्री इमेज नहीं है, तो डोमेन जो हमारा है, किसी को वॉइस स्लो जा रहा है तो मुझे बताएंगे, वरना कोई झूठा मजाक किया उसको हम बहुत बहुत भला नहीं होगा। क्लास को डिस्टर्ब 2-4 बच्चे रहेंगे, वो कहीं बोलेगा वॉइस स्लो है, इमेज रुक रहा है, इससे टीचर जो पढ़ा रहा है उस डिस्टर्ब हो जाएगा, और ऐसे स्टूडेंट को हम बैन कर देंगे। ऐसे छोटे भाई, अगर दिक्कत किसी को आवाज कम सुनाई दे रहा है तो अपना मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाएगा, क्लास को कंटिन्यू करने दीजिए, वरना अब ऐसे को सीधे कर देंगे कि इसे ब्लॉक कर दीजिए, वो पढ़ने के लायक नहीं है, वो मजाक कर रहा है। और एक बार अगर ब्लॉक हो जाइएगा तो ब्लॉक हो जाइएगा भाई। वॉइस इमेज मैं शुरू में पूछ लेता हूं, जैसा ही क्लास स्टार्ट होता मैं पूछता हूं कि कहीं भी दिखाई और सुनाई में कोई दिक्कत हो रहा है, किन्हीं को मैं बराबर बोल रहा हूं, जो भी मजाक नहीं, हाँ हंसी मजाक अलग चीज है, कोई चुटकुला हो गया, कोई शायरी हो गया, कुछ ये तो गलत है ना, कि वॉइस ही नहीं आ रही है, ये इमेज नहीं दिखाई दे रहा है। अगर प्रॉपर दिक्कत है तो शुरू जब क्लास स्टार्ट होते हैं उस समय आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किसी का अपना डिवाइस खराब है, अब आपका कैप्चर कम कर रहा है, तो वो दिक्कत है, सारे बच्चे का समझ, ठीक है। एक अरे भाई 3 5 7, एगो से मैंने पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, मोहन, बोला समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अरे भाई 2 4 6 को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, समझ में नहीं आया, अरे बोलेंगे भाई, समझना क्या है, लिखा हुआ जे कर देखोगे। एक का कोई इमेज बना है, एक का कोई इमेज है, ए में कोई तीर है नहीं है, ये तो दिखाई देना चाहिए ना, आंख कान सही हो तो मैथ समझ में आएगा। एक बच्चा बोला सर ये क्या है, मैंने कहा एक के साथ कोई तीर है नहीं है, आंखिया रहेगा सही तो ना तुमको समझ में आएगा,
मैंने शुरू में बोला था कि जिसका इमेज होगा, तो एक का कोई इमेज है नहीं है, 3 का इमेज 2 है, 5 का इमेज 4 है, 7 का इमेज क्या था, 7 का 2 है, 7 का 4 है और 7 का 6 है। इनमें समझना क्या है, ठीक है। तो आपके पास डोमेन हो जाएगा 3, 5, 7 को डोमेन। दूसरी बात रेंज, रेंज क्या होगा, कौन कौन इमेज बना है, तो 2, 4, 6 आपका इमेज है, तो आपके पास रेंज कर देना है 2, 4, 6। कोडोमेन, इधर वाले सारे को आप कोडोमेन कहेंगे। 2, 4, 6, 8 आपका कोडोमेन है, इधर वाला सारा आपका कोडोमेन हो गया। उधर क्या है, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। इसमें समझना कुछ नहीं था। पहला इमेज किसका किसका बना है, इमेज बना था 3, 5, 7 का, वो डोमेन हो गया। प्री इमेज किसका किसका बन रहा है, इधर वाले आपके पास प्री इमेज बन रहा था 2, 4, 6 का, 2, 4, 6 आपका रेंज हो गया, 2, 4, 6 आपका रेंज हो गया। कोडोमेन, इधर सारा जो है आपके पास कोडोमेन है। ऐसे अगर मैं कर देता हूं, मान लो कि यहां ए है, बी है, सी है, अब यहां पे है 1 है, 2 है, 1 का 1 हो गया, बी का 2 हो गया। अब यहां बताओ डोमेन क्या होगा, डोमेन इधर लिखता हूं रेंज और इधर लिखता हूं कोडोमेन। सभी लोग आंसर करते चलेगा। एक रिलेशन है ए टू बी, आपके पास ले लो, ए टू बी, ये ए है, ये बी है। सभी लोग जवाब देंगे। पहला डोमेन, तो जिसका इमेज बन रहा है, बहुत अच्छा जवाब, जिसका इमेज बनता है। तो इमेज किसका बन रहा है, इधर आपका इमेज है, इधर वाला आपका प्री इमेज है। तो ए का इमेज बन रहा है 1 और बी का इमेज बन रहा है 2, तो आपके पास डोमेन क्या हो जाएगा नूनू, तो डोमेन हो जाएगा आपके पास ए कॉमा बी, डोमेन ए कॉमा बी, ठीक है। रही बात रेंज का, तो रेंज क्या है, तो किसका प्री इमेज हो रहा है, प्री इमेज ये वाला है, तो 1 का प्री इमेज ए है, 2 का प्री इमेज बी है, तो 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा, रेंज। तो रेंज हो जाएगा 1, 2, सॉरी रेंज ना, रेंज हो जाएगा 1, 2, 1, 2। कोड डोमेन क्या है, बी का सभी एलिमेंट कोड डोमेन कहलाएगा। तो ये कोड डोमेन, ये वाला पूरा कोड डोमेन है। तो कोड डोमेन क्या हो जाएगा बउआ, वो हो जाएगा 1, 2, 3। यहां तक दिक्कत है मेरे लाल, यहां तक दिक्कत है, बहुत अच्छा, सभी का बहुत अच्छा। कितने लोग इस चीज को समझ गया है, एक एग्जांपल और दे, एक एग्जांपल और ले लो। एक रिलेशन है आर सच दैट ए टू बी, आपके पास यहां ए है, बी है, सी है, डी है, यहां है 1 है, 2 है, 3 है। सी का एक इमेज ये है, ए का एक इमेज 2 है और बी का इमेज आपके पास ये है और यहां पे 4 है। आपको बताने हैं डोमेन, दूसरा बताना है रेंज और तीसरा बताना है कोडोमेन। अब आप मुझे बताएंगे क्या होगा। चलेंगे, पहला डोमेन से शुरुआत करते हैं। डोमेन क्या होगा, डोमेन आप मुझे बताओगे, डोमेन, डोमेन बताएंगे, सभी लोग जवाब देंगे जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग को चीजें समझ में आ रही है। कहोगे तो एक एग्जांपल और लेंगे, जिसका इधर वाले क्या होता है इमेज, इधर वाले प्री इमेज। तो इमेज किसका बन रहा है, ए का इमेज 2 है,
बी का इमेज 3 है और सी का इमेज 1 है। डी ससुरा का कोई इमेज नहीं है, डी का इमेज नहीं बानी रउआ, डी का इमेज नहीं बानी, क्योंकि डी रंगबाज है, डी रंगबाज है। क्या बोलता है, राजा रंगबाज के मिजाज अभी बनल नहीं थे, तो डी का मिजाज नहीं बना था, तो आपके पास डोमेन क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ए बी और सी। इसमें दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है, राजा रंगबाज नहीं बोलता, राजा रंगबाज के मिजाज अभी बनल नहीं थे, तो आपके पास ए बी सी का मिजाज बन गया था, डी का कोई इमेज बना ही नहीं था, मतलब बोल लो कि इसका कोई कुछ नहीं बना है। ठीक है, अब दूसरी रही बात, रेंज क्या है, तो रेंज क्या होगा, जिसका प्री इमेज हो, तो एक का प्री इमेज सी है, 3 का प्री इमेज बी है और 2 का प्री इमेज आपके पास ए है। यहां पे रिलेशन, कुछ लोग क्या कहेंगे, ये रिलेशन का डोमेन को डोमेन हम लोग पढ़ रहे हैं, रिलेशन का डोमेन को डोमेन हम लोग और रेंज पढ़ रहे हैं। तो अब रेंज आपके पास क्या हो जाएगा, तो रेंज हमारे पास 1 2 3 आपके पास है। कोड डोमेन क्या है, बी का सभी एलिमेंट आपके पास कोड डोमेन है, बी का सभी एलिमेंट आपके पास कोड डोमेन है। तो 1 2 3 4, तो जगह 1 2 3 4, ये आपके पास कोड डोमेन। सभी का जवाब सही आ रहा है। अब इसमें किन्हीं को डाउट है, यस या नो, डाउट देख लेता हूं, किन्हीं को कोई डाउट है भैया, अगर रिलेशन आर बी हो तो, अरे रिलेशन बी टू ए अगर रहेगा तो बी वाले हो जाएंगे, बी टू, तो अगर आपके पास रिलेशन बी, तो बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। नूनू, पहला है अनामिका सिंह का, उलट जाएंगे, वो आगे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बाकी तो पुराना है आपके पास डॉट, तो ये सब सारे डॉट को क्लियर कर लेता हूं। उलट जाएगा तो क्या होगा, बी टू ए चलेंगे, तो बी वाला आपके पास इमेज वाले पार्ट हो जाएंगे और ए वाला आपका प्री इमेज, नॉर्मल सा बात है। ठीक है, चलेंगे, जिनको भी डॉट रहेगा डॉट देते चलेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा दिया हूं सारा, किन्हीं को कोई दिक्कत अगर रहेगा तो डॉट अपना देते चलना है, ऐसा नहीं। ठीक है, अब कोई डॉट रहेगा, न्यू डॉट, अब सबका हो गया। अब बी टू ए का मतलब क्या होगा, एक बच्चे पूछा बी टू ए, तो ये बी आपके पास आगे आ जाएगा 1 2 3 4, और ए आपके पास ए बी सी, कर लेंगे, उलट जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग अब पढ़ेंगे, ये तो हो गया। अब हमारे पास है इनवर्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन का इनवर्स आपको बताने हैं। ठीक है, रिलेशन का इनवर्स, मान लो कि ए बराबर आपके पास है, ए बराबर एलिमेंट है 1 2 3 4, एक कोई सेट था जिसका एलिमेंट 1 2 3 4। दूसरी बात, बी जो हमारे पास है वो ए बी सी डी, बी हमारे क्या है, ए बी सी डी। आगे हमारे पास है कि एक रिलेशन है ए टू बी, इक्विवेलेंस, वो मैं बता दिया हूं कि जो आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव, तीनों हो, जो तीनों को रखता है, दबंग है, राजा रंगबाज है। एक बोल रहा इक्विवेलेंस, आपने बताया था, इक्विवेलेंस रिलेशन मैं आपको बताया हूं। तो ये सब जब पढ़ाते हैं उसी समय पूछा जाना चाहिए। तो जो आपका रिफ्लेक्सिव हो, प्लस ट्रांजिटिव हो, प्लस सिमेट्रिक हो, ये तीनों हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होगा, वो आपका इक्विवेलेंस होगा। तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, अभी देखेंगे। तो आर सच दैट ए टू बी है, एक रिलेशन आपके पास लिया गया है,
रिलेशन लिया गया था 1A है, 2B है, 3C है और 4D है। ये रिलेशन है। अब कहता है कि R इनवर्स प्रिंस पोल दीजिए, देंगे पोल, टेंशन मत लीजिए, पोल करवा देंगे कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपके पास है जिसमें हम पोल करवाएंगे। अब कहता है कि R इनवर्स क्या होगा, बहुत ही आसान है। तो R इनवर्स अगर आपसे पूछता है मेरे राजा, कुछ नहीं करना है, ये हमारे पास R है। एक रिलेशन मैंने ले लिया, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो रिलेशन का मतलब क्या, इनवर्स का मतलब उलट दीजिए। अरे भाई एक पटका मार दो, कलम ऐसे है, कलम को ऐसे कर दो, इनवर्स हो गया। खड़ा है ऐसे, एकदम खड़ा ऐसे है, सुता दो ऐसे, वो क्या हो गया, इनवर्स। खड़ा है ऐसे, सुता दो ऐसे, वो इनवर्स हो गया। तो 1A है, इसे आप लिख सकते हो A,1, उसको उलट दो तो B,2, इसको उलट दो तो C,3, इसको उलट दो तो D,4। ये ससुरा हमारा इनवर्स हो गया, ये हमारा इनवर्स हो गए। यहां तक कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन ले लीजिए, एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं। एक रिलेशन में हम लोग ले लेते हैं, यहां पे बैक में करो, यहां से रिलेशन बनाना अच्छा हो जाएगा। एक R बराबर हम लोग ले लेता हूं 2,A, 2,A, 3,B, 4,C, अच्छा एक रिलेशन बनाता हूं, यहां पे बनाता हूं रिलेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि यहां पे आपके पास एक रिलेशन बना देता हूं, इसका इनवर्स आप लोग बताइएगा। एक रिलेशन है हमारे पास 4A, 3B, 2C और 1D। चलेंगे, इसका इनवर्स बताइए, इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स बता दीजिए। ठीक है, इसका इनवर्स क्या होंगे, 4A, 3B, 2C, 1D, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, जल्दी बताओगे। इनवर्स क्या हो जाएगा छोटे, तो आपके पास उलट देना है, तो इनवर्स हमारे पास जो हो जाएगा वो A4 हो जाएगा, B3 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, B3, C2 और D1। ये आपका इनवर्स हो जाएगा। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। सारे क्वेश्चन बोर्ड का हम लोग करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे, आरडी कोई भी किताब हो, पहले पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। 6 क्लास में इसको हम खत्म कर देंगे, 4 क्लास और होंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस का, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मैट्रिसेस, फिर पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स, उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे, ठीक है। आप उसका टेंशन नहीं लेना है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है, फल्ला क्वेश्चन ये है, चिल्ला का क्वेश्चन ये है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आपसे बनेंगे क्वेश्चन। बस जितना पढ़ा रहे हैं तुम उसका नोट्स बनाओ, जो जो क्वेश्चन हम करवाएंगे उसको बनाओ, ठीक है।
ये चीजें करना है, ज्यादा माथा नहीं लगाना है। जब हम बोले कि एनसीईआरटी बनाओ तो तोता की तरह काम करो। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना अगर आप कर लेते हो तो मैथ में तो ऊपर 100 नीचे 100, जितना पढ़ाते हैं उसका 10% तुमको याद रखना है। 10% जितना पढ़ाते हैं छोटे, उसका 10% अगर तुम समझ लेते हो, 10% याद कर लेते हो, तुम्हारा ऊपर 100 नीचे 100 रहेगा। 100% तुम अगर नहीं समझते हो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मैं बराबर बोलता हूं, 100% नहीं है, मात्र 10% समझ रहे हो, ऊपर 100 नीचे 100 अपने बोर्ड एग्जाम में आप ले आएंगे, मात्र 10%। कोई बुक, हमारे दिमाग से कोई बुक नहीं लेना, हम तुमको क्वेश्चन करवाएंगे, तुमको क्वेश्चन यहां पे लाएंगे, होमवर्क भी देंगे, हम उसको तुम बनाना, जो तुमको हम करवा रहे हैं। एगो बुक है, एगो बुक नहीं ना है, कितना बुक लेगा, हम अपने आप पे एगो बुक है, ठीक है। लव यू अमोघ भैया, बहुत अच्छा, लव यू टू बाबू। तो चीजें नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग रेटिंग बहुत अच्छा देते हैं, इसीलिए हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग 5 स्टार का रेटिंग दे रहे हो, तो जितने सारे लोग रेटिंग सबको देना है, चीजें अच्छा लगता है रेटिंग आपको देना है, क्योंकि उसी से मेरा पैसा बढ़ता है, आपका रेटिंग से, ठीक है। सारे करवाएंगे, एनसीईआरटी बिल्कुल करवाएंगे। हमने क्या कहा कि हमें पता है भाई कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एनसीईआरटी खत्म, तो हम सारे आपको करवाएंगे। हम जितना ले रहे हैं लेक्चर ना, उसको ध्यान से आप देखो, आपके बोर्ड का काम खत्म हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और रेटिंग सभी लोग देंगे, लिखेंगे, अच्छा लगता है बिल्कुल अच्छा लिखना है, 5 स्टार देना है, रेटिंग देना है, 10 स्टार जिसको लगता है 10, ठीक है। रेटिंग से पैसा बढ़ता है ना, और पता चलता है सड़कों की चीजें सही पढ़ा रहे हैं। डीपीपी आपको जो मिलते हैं, डीपीपी में हम और अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करवाएंगे, जो भी डीपीपी आपको मिलते हैं उसका भी रेटिंग वहां पे अच्छा देना है, चीजें अच्छी है तो और भी वहां पे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको लगेगा ये क्या है, तो उसको टेंशन नहीं लेना है, आपको सारे मिलेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया। यहां पे नहीं लिखना है कि भैया आप मस्त पढ़ाते हो, जहां पे रेटिंग का बात आएगा वहां पे लिखना है कि अमोघ भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेरे भैया अच्छा है, मुझे समझाते हैं। प्रत्येक का एक भी बच्चा अगर नहीं समझेगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक हो गए, चीजें हो गए, आगे बढ़े। अब हमारे पास आता है कि देखोगे, अरे आगे बढ़ गए, हाँ देखोगे, अब कहता है कि डोमेन ऑफ आर जो हमारा है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स हो जाता है, ठीक है। और रेंज ऑफ आर डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास एक रिलेशन जो था वो क्या था, हमारे पास देखोगे आपके पास क्या है, 1A 2B 3C 4D। देखोगे हमारे पास जो रिलेशन थे नुनू, वो आर बराबर क्या था, आर बराबर जो था 1A 2B 3C 4D। आर इनवर्स आपने क्या निकाला, वो निकाला A1 B2 C3 D4। अगर हमने कहा कि अगर बना लोगे तो 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B है, 3 का इमेज C है और 4 का इमेज D है, तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये डोमेन है, यही ना डोमेन है, तो डोमेन क्या हो गया, तो सबका इमेज है, तो डोमेन हमारे पास 1 2 3 4। रेंज क्या हो गया इसमें, तो रेंज जो हमारा हो जाएगा इधर वाले आपके पूरा 1 का इमेज A है, 2 का, इसका प्री इमेज 1, B का भी प्री इमेज 2, C का प्री इमेज 3 और D का, तो रेंज हमारे पास हो जाएगा A B C D। इधर ये वाला A का इमेज 1 है, B का इमेज 2 है, C का इमेज 3 है
और डी का इमेज 4 है, तो यहां से कह सकते हो कि जो हमारा डोमेन है वो डोमेन क्या हो गया, ए बी सी डी। रेंज क्या हो जाएगा जी, तो 1 का प्री इमेज ए है, 2 का प्री इमेज बी है, 3 का प्री इमेज सी है और 4 का प्री इमेज डी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, रेंज आपके पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मिला लीजिए, इसका आपके पास देखोगे इसका डोमेन क्या है, 1 2 3 4, इसका ये क्या बन गया, रेंज। इसका रेंज है ए बी सी डी, इसका रेंज है ए बी सी डी, इसका क्या हो गया, डोमेन। तो इनवर्स में डोमेन आपके पास क्या कहा, डोमेन ऑफ आर, आर का जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा आर इनवर्स का। को डोमेन तो आपके पास चल ही रहे, ये वाला आपके पास को डोमेन है, इसका ये आपके पास को डोमेन है। तो को डोमेन पे यहां पे चर्चा नहीं करना है, ठीक है, यहां पे रेंज और हमें डोमेन पे चर्चा करना था, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारा रिलेशंस खत्म हो जाते हैं, अब आता है फंक्शन का बारी, ठीक है। यहां तक चीजें सही है, हाँ। इस 22 से एनडीए, हाँ एनडीए का मैच आपसे बनेंगे। लवली यादव सर, इस 22 से एनडीए हो जाए, मैं बहुत दूर तक लेके जा रहा हूं। मैंने क्या कहा कि अगर आप 10% समझ रहे हो तो आपका काम हो गया, ठीक है। अभी आप चीजें को सारा बारीक से बारीक हम आपको लिख देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, जेई का क्वेश्चन लिया जाता है यहां पे, मेंस का, तो आप उसको नहीं देना है भाई। आप 20 क्वेश्चन दीजिएगा डीपीपी में, हम बोर्ड पे बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है, तो फंक्शन में कहता है कि आप इनपुट दीजिए, आउटपुट निकलेगा। फंक्शन समझिएगा मेरी बात को, एक यूनिक इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक इधर इनपुट है, एक मशीन है, इधर आपके पास आउटपुट निकलेगा। जो आप डाल रहे हो वो आपका इनपुट है। मैंने कहा कि मशीन में हम लोग लेते हैं जूसर, एक जूसर मशीन है, तो जूसर मशीन में क्या करोगे, इधर आप फ्रूट्स डालोगे, फल डालोगे, इधर क्या निकलेगा, जूस। तो यह एक क्या है, फंक्शन है, यह क्या है, फंक्शन है। तो सबसे बड़ी बात, इधर आपके पास फ्रूट्स डालोगे, फल फूल डालोगे, इधर क्या निकलेगा, जूस। लेकिन कोई कहेगा नहीं, हमेरा में ऊड डाल भाई, लकड़ी डाल देंगे, पत्थर डालेंगे, तुम्हारा मशीन काम करेगा। इसमें पत्थर डाल दोगे, गिट्टी डालोगे, बालू डाल दोगे, लकड़ी डाल दोगे, गोईठा डाल दोगे, इधर काम करेगा, जूस निकलेगा। यानी वैसा चीज डालना है जिसपे मशीन वर्क कर सके, जूस निकल सके। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा चीज डालना है कि जिससे मशीन आपका काम कर सके। तो ऊड नहीं डलाएगा, बात समझ में आया? पत्थर नहीं डालना है, गिट्टी नहीं डालना है, समझ रहे हो राजा रंगबाज? यानी कि सर राजा रंगबाज के मिजाज अभी बनल नहीं थे, तो मिजाज बना लीजिए। लकड़ी, बालू, गिट्टी, ईंटा, पत्थर नहीं डालना है, डालना क्या है, फल। तो जो आप डाल सकते हो, जो आप डाल सकते हो वो आपका होगा डोमेन। यानी जो आप डालोगे वो होगा डोमेन, और जो निकलेगा वो आपका रेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा, रेंज। आउटपुटवा आपको देगा रेंज। जो आप डाल सकते हो वो आपका इनपुट, जो निकलेगा वो आपका रेंज। यानी हम डाल क्या सकते हैं, फल डाल सकते हैं। तो फल आपका क्या हुआ, इस जूसर के लिए हमारे पास डोमेन क्या होगा, फल होगा। तो फल हमारा डोमेन है, और जो निकलेगा, जूस निकलेगा, वो आपका रेंज हुआ। मेरी बात समझना। दूसरा बात यहां पे है कि रूट एक्स है, तो इसके अंदर तुम क्या डालोगे, इसके अंदर तुम 0 डाल दो, या 0 से बड़ा, यानी कोई पॉजिटिव नंबर।
इसके अंदर तुम निगेटिव नहीं डाल सकते हो, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या डाल सकते हैं महोदय? ये एक मशीन है, रूटेक्स वाला मशीन। तो इसके अंदर क्या डालोगे? इसके अंदर 0 डाल सकते हैं या पॉजिटिव डाल सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि x 0 से बड़ा या बराबर। इस मशीन में क्या डलाएगा? x 0 से बड़ा या बराबर। तो देखो, x 0 से बड़ा या बराबर डाल सकते हैं, यही हो जाएगा डोमेन। यानी जो आप डाल सकते हो, तो डाल क्या सकते हैं? 0 डाल सकते हैं, और क्या डाल सकते हैं? 0 से बड़ा डाल सकते हैं। जो आपने डाला वो आपका डोमेन हो गया। सिल्वर पेन का क्या हुआ? तो जो 10 सही कमेंट करेंगे, अभी 2 क्लास ही मेरा यूट्यूब पे हुआ है, ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गया? आ गया। अब दूसरा नॉन निगेटिव। तो नॉन निगेटिव क्या हो गया? x 0 से बड़ा या बराबर पॉजिटिव रियल नंबर, यानी x 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा, ठीक है। नॉन निगेटिव मतलब जो निगेटिव नहीं है, तो 0 निगेटिव नहीं है, तो नॉन निगेटिव मतलब x 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर, यानी x 0 से बड़ा। आगे देखोगे, अब एडवांस डिफिनीशन कुछ आते हैं। तो मैंने कहा कि एडवांस में क्या है? आपके पास एक सेट है 1 2 3, बी आपके पास ए बी है, तो आपके पास ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1A 1B 2A 2B 3A 3B। या हमारा ये A क्रॉस B हो गया। अब A क्रॉस B सबसेट ऑफ A क्रॉस B हमारा क्या देता है? रिलेशन। रिलेशन का डिफिनीशन क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मैंने पढ़ाया वो रिलेशन। तो रिलेशन जो हमारा है वो A क्रॉस B का सबसेट है। अब कुछ जो रिलेशन है उसमें रिलेशन में कुछ फंक्शन बनेगा, कुछ फंक्शन नहीं बनेगा। मेरी बात समझना, पहले निकलेगा A क्रॉस B, A क्रॉस B से पैदा होगा, देखोगे पहला है A क्रॉस B, इससे बनेगा रिलेशन। अब रिलेशन से बनेगा हमारा फंक्शन या नॉट फंक्शन, फंक्शन नॉन फंक्शन। मतलब ए क्रॉस बी पहले बनेगा, ए क्रॉस बी से रिलेशंस बनेंगे, रिलेशन से फंक्शन हो सकता है या फंक्शन नहीं हो सकता है। चीजें क्लियर है? पहले होगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी से बनेगा रिलेशन, रिलेशन से बनेंगे फंक्शन या फंक्शन नहीं बनेगा। यहां तक क्लियर? यस या नो? रिलेशन, ठीक है, क्लियर? पहला ए क्रॉस बी से बना रिलेशन, रिलेशन हमारे रिलेशन से बनेगा फंक्शन या फंक्शन नहीं बनेगा। अरे इसमें पोल क्या दे मेरे भाई? खाली कुछ लोग पोल दे दीजिए। अरे पोल क्या, तुम्हें ट्रांसफार्मर दे देंगे, ट्रांसफार्मर क्या तुम्हें पावर ग्रिड दे देंगे, पावर ग्रिड क्या तुम्हें जनरेशन दे देंगे। अब इसमें पोल अपाल क्या चलता है? पोले में खुश है तो हम ट्रांसफार्मर दे देबो। पोल का बात करता है, नहीं बोलता मांगी थी गली तुमने नगर हमने दिया, 2 बूंद का था प्यासा समंदर दिया हमने। बात करता है पोल, रट लेगा पोल शायद पोल। मेरा बाबू ने खाना खाया, खाना को थाना बोलता है तो मोहब्बत नजर आता है। अरे उसको तोतलापन बोलते हैं, उसे मोहब्बत थोड़े बोलेंगे। मेरा बाबू ने खाना खाया, तुम्हारा बाबू ने खाना भी खाया और न जाने कितने को खाना खिला दिया है। रोड पे जाके समोसा चाट पकौड़ा गुपचुप किसी दूसरे के साथ तुम्हारा बाबू खा रहा है। खाना को नहीं, आजकल के कुछ लड़कियां लोग है ना, खाना को थाना बोलती है। अरे उसको तोतली लड़की है यार,
हम लोग तो उसे तोतली लड़की बोलेंगे, मम्मा बोलेगी कैसा पसंद किया यार बेटा, ये तो तोतली निकली रे। तोतली है तोतली, खाना खाया? नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे पेट। चलोगे देखोगे। यहां तक चीजें हो गया। फंक्शंस हमारे हैं, नन फंक्शन हमारे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास और डिफिनेशन है फंक्शन का। तो ए क्रॉस बी से रिलेशन बना, रिलेशन से हमारा बनेगा फंक्शन, बनेगा और नहीं भी बनेगा। आगे देखते हैं। एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, डिफिनेशन आप समझिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज, यानी एक यूनिक इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट आना चाहिए। एक यूनिक लड़का को एक यूनिक लड़की मिलनी चाहिए, यानी कि एक यूनिक लड़का है और 3-4 लड़की, ना बाबा ना। एक यूनिक लड़का को एक यूनिक लड़की मिलना चाहिए। ये क्या हुआ? रिले फंक्शन। एक यूनिक लड़का को एक यूनिक लड़की मिलनी चाहिए जो सिंगल बाबू से बात करता हो, यानी कि 2-4 बाबू को टहला रहा है, बाबू भी 2-4 को बाबू को टहला रहा है। ऐसा नहीं करना है। आगे देख लेते हैं। ठीक है, देखोगे तो कहता है कि एक एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए का प्रत्येक एलिमेंट, ये देखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब ए का 1 2 3, क्या कहता है? मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। तो 1 का एक इमेज ये है, 2 का एक इमेज भी है और 3 का एक इमेज आपके पास ये है। तो यहां से हम अगर कहना चाहेंगे कि डोमेन क्या है, तो डोमेन हमारे पास 1 2 3 हो जाएगा। रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा? तो रेंज हो जाएगा ए बी। कोड डोमेन क्या हो जाएगा? तो कोड डोमेन भी हमारे पास ए कॉमा बी। कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज, 1 का एक इमेज ए है, बी 2 का एक इमेज बी है और 3 का एक इमेज बी है, ठीक है। ये चीजें अगर आपके पास हो गया तो वो आपका क्या हो जाएगा? डोमेन, रेंज, कोड डोमेन। ए फंक्शन का डिफिनीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ बी, ठीक है। सॉरी आई एम मुजफ्फरपुर। संजना बहुत अच्छा, यही सब करो। अब तुमको बताने हैं कि कौन फंक्शन है या कौन फंक्शन नहीं है। फंक्शन का डिफिनीशन कि वैसा एवरी एलिमेंट ऑफ ए, प्रत्येक ए का सभी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, एक इमेज बनना चाहिए। ये फंक्शन है, यस या नो में जवाब देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड। डिफिनीशन को अच्छा से, एवरी मतलब प्रत्येक एलिमेंट, ए का प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज होनी चाहिए। अब इस पे क्वेश्चन है, 1 का एक इमेज ए है, 2 का एक इमेज बी है, ये फंक्शन है यस या नो? यस या नो? क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन सेकंड है। ये फंक्शन है, नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 का कोई भी इमेज नहीं है, 3 का इमेज नहीं है। और फंक्शन के लिए क्या चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज, यानी 3 का भी एक इमेज होना चाहिए था, 3 का भी एक बाबू होना चाहिए था। 3 का बाबू नहीं, हमारा बाबू नहीं तो बाबू, मजा कैसे हो जाएगा? 3 का बाबू नहीं है तो 3 बोलेगा हम नहीं होने देंगे, कोई नहीं बतियाएगा हॉस्टल में, कोई नहीं बतियाएगा। 3 का बाबू नहीं है। जब 3 का बाबू नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा, यानी नो, ये फंक्शन नहीं है। बोलेगा क्यों नहीं है? बोलेगा 3 का इमेज नहीं है,
क्योंकि प्रत्येक का इमेज होना चाहिए था। दूसरा, अब दूसरा डिफिनीशन देखोगे, डिफिनीशन कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली, मतलब एगो का एक ही बाबू होना चाहिए। दो दो बाबू नहीं चलेगा, तीन तीन बाबू नहीं चलेगा। अगर तीन तीन बाबू रखता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। यहां पे देखेंगे क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब एक का एक ही इमेज हो, एक लड़का का एक ही बाबू हो। यहां पे देखेंगे क्या किया है, वन का ए इमेज और वन का बी। अरे ससुरा, ये तो रॉन्ग नंबर है, ये तो रॉन्ग नंबर है भाई। ये दो दो को संभाल रहा है, ये दो दो रख रहा है, ये बाबू गलत है, यानी ये फंक्शन नहीं है। नो, डिफिनीशन कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज, वन का ए इमेज है और वन का बी है, ये फंक्शन नहीं होगा। ये दो दो बाबू के साथ चक्कर इसका चल रहा है, दोनों चला गया यार, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ए का दो इमेज है जो कि फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है, जो कि फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है। चीजें समझ में आ रही है? आगे देखता हूं। अब ये बताओ, ये फंक्शन है यस या नो? क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड चला गया चांद। क्वेश्चन थर्ड का बताएंगे। भावनाओं, बात पे नहीं जाना है, वो चीजें थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे कि आपको हमेशा चीजें याद रहेगा। ये फंक्शन है यस, वन का एक इमेज ए है, दो का इमेज सी है, तीन का इमेज डी है और फोर का इमेज ये है, यानी ए का सभी का एक एक इमेज है। ए में ये ए था और ये बी था, ए के सभी एलिमेंट का एक एक इमेज है। वन का एक है, दो का सी है, तीन का डी है और चार का बी है, प्रत्येक का एक एक इमेज है। इधर वाले नहीं देखना है, ए को देखना है। निहारे ताई ए मुखिया जी क्या देखते हैं, तो ए को देखेंगे। नहीं बोलता ए मुखिया जी खाई की अचाई, तो ए मुखिया जी बताई फंक्शन होई कि ना होई। नहीं बोलता ए मुखिया जी, ए मुखिया जी फंक्शन होई कि ना होई, तो फंक्शन होई होई होई। क्यों होई? क्योंकि प्रत्येक ए के सभी एलिमेंट का एक एक इमेज है। बोलेंगे मुखिया जी, ए मुखिया जी ए का देखो एक इमेज ए है, दो का एक इमेज सी है और तीन का एक इमेज डी है और फोर का एक इमेज बी है। तो मुखिया जी भी इसको बना दिए, एक एक इमेज होना चाहिए मुखिया जी। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। आगे बढ़े, आगे कहता है, देखोगे बहुत अच्छा है। अब तुम्हें बताना है ये फंक्शन है, बाबू कहां बीजी, देखिए एक एक है, यही देखिए बाबू है, ये इससे बतिया रहे हैं, ये इससे भी देखो, ये बेचारा परेशान नहीं कर रहा है, कहां बीजी थी। ये लड़का इसको धमका रहा है, तुम्हारा फोन कहां बीजी था, मम्मी से बात कर रहे थे, पापा जी बात कर रहे थे। देखोगे ये फंक्शन है यस, ये इससे भी बतिया रहा है, वाह, ये इससे भी बात कर रहा है और ये नया लड़का है, ये ऐसे फंस गया नहीं, मैं केवल और केवल तुम्हें ही चाहती हूं, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार है, तुम नहीं मिला तो मैं नस काट लूंगी ऐसे ऐसे पूरा। यही मेरे बाबू है, ये इसको भी खाना खिला दिया, मेरा बाबू ने खाना खा लिया, ये भी खाना खा लिया है। लेकिन इन लोग को जब फोन बिजी बता रहा है, ये सही बात नहीं है। इसका तीन तीन इमेज, बस तू इतना चालू ही,
ये लड़का है जनाब, इन्हें हल्का में मत लीजिए, ये हल्का कर देंगे। ये आप पे भरोसा किया है कि मेरा बाबू जो बोल रही है वो सही है, तो ये फंक्शन नहीं है, हो ही नहीं सकता। आहा, दिल मानता ही नहीं ना, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक साथ तीन तीन ना ना ना, क्योंकि एक का हमने क्या कहा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। ये ए है और ये बी, इसका तीन तीन इमेज है, ये फंक्शन नहीं है ना, चलेगा ये सब। हम लोग है एकदम एगो वाला, क्या जी, सही बात है ना। अब इसमें देखिए, एगो लिख रहा है प्रियांशु गुप्ता, सर पोल करवाइए। अरे तो इसमें क्या पोल करवाएंगे भाई, यस या नो हो गया। हमने कहा पोल भी करवा देंगे, ट्रांसफार्मर भी करवा देंगे, लगवा देंगे, पावर ग्रिड लगवा देंगे, पोल पे मरता है। ठीक है, अब यहां पे चीजें आ गया, आगे देखोगे। अब देखिए ये फंक्शन है, देखोगे ये फंक्शन है, बहुत मजेदार है। एक ये देखोगे, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार, पांच, और इधर आपके पास ये है, ये कॉल सेंटर मैं बोल सकता हूं, ये कॉल सेंटर है, प्रत्येक आदमी कॉल करेगा। चलोगे, ये फंक्शन है, यस या नो? कहता एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली इमेज ऑफ, यस या नो? देखोगे, एक का एक इमेज ये है, इस लड़का का इमेज ये है, इस लड़का का इमेज ये है, ऐसे घेर दो। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, ठीक है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, यस ये फंक्शन है, क्योंकि इसका एक ही इमेज ये है। इसमें और इसमें अंतर देखोगे, इसमें क्या था, एक ही गो का तीन इमेज है, एक ही गो का तीन इमेज है, एक का एक इमेज होना चाहिए, एक का एक इमेज होना चाहिए। तो इसका एक इमेज है और इसका भी एक ही इमेज है, और इसका भी एक इमेज है, और इसका भी एक ही इमेज है, और इसका भी एक है। प्रत्येक का सिंगल सिंगल इमेज है, पता ही नहीं चल रहा है, सिंगल है। इसका भी ये है, इसका भी ये है, इसका भी ये है, इसका भी एक है, और इसका भी एक है, और ये हमारा फंक्शन है। और यहां से बोलेंगे यस, यस सर। अब मुझे बताना है कि कौन फंक्शन है या नहीं है, यस या नो? ये बताओ। क्वेश्चन कुछ भी कर दो, क्वेश्चन 7 कर दो या 5, जो भी हो। क्वेश्चन 5 1 2 करो, इसको 1 2। क्वेश्चन 1 फंक्शन है, यस या नो? 1 करो। ये फंक्शन है, यस या नो? अब उम्मीद करता हूं कि आपको फंक्शन पकड़ लोगे, यस या नो? ए का एक इमेज पी है, बी का एक इमेज क्यू है, सी का एक इमेज आर है, और डी का एक इमेज एस है। तो ये फंक्शन है, यस या नो? तो बोलोगे यस, ये फंक्शन है, क्योंकि प्रत्येक का एक ही इमेज है, यस। ए का एक इमेज बी, एक का एक, बी का एक, सी का एक, और डी का एक, यह भी फंक्शन है, यस फंक्शन है दोनों से। आगे देखते हैं, ए का देखोगे, ए का एक इमेज, यस या नो? क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4। अब देखोगे, ए का एक इमेज पी है, बी का एक इमेज क्यू है, सी का एक इमेज आर है, और डी का एक इमेज आर है। ये आर देखो कॉमन है, तो ये चलेगा। ए का एक इमेज आर है, बी का एक ही इमेज आर है, ये फंक्शन होगा, क्योंकि क्या कहा कि ए का एक ही इमेज हो, ए वाले पार्ट का, तो ये हमारा फंक्शन है, क्योंकि सी का तो एक ही इमेज आर हुआ और डी का एक इमेज आर है, तो ये फंक्शन है, यस यस। और यहां देखोगे यस या नो?
ए का एक इमेज बी है और ए का एक इमेज क्यू है, ना ये नहीं होगा, ना ये ना हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए का दो इमेज है, इधर वाले का एक ही इमेज होनी चाहिए और ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। होमवर्क टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। लेक्चर 1 और 2 को घोर कर पी लेना है। ठीक है, होमवर्क क्या है? घोर कर पी लेना है, मतलब इसका नोट्स बना लेने हैं। विशेष कोई काम करे भैया नहीं। अब होली खेलना है, होली खेले रघुबीरा। ठीक है, होमवर्क टेंशन नहीं लेना है, हमारा हित नहीं है, कोई विशेष अपने से काम नहीं करना है। जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं उसका 10% कर लेना है, तो ऊपर 100 नीचे 100 आ जाएगा। बस 10% तू समझ गया, 10% क्वेश्चन बना लिया, आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत थैंक यू चलता है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास किया। और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्त को, आपके मुहिम को, आपके सखा के, आपके सहेली को, आपके प्रेमी के, प्रेमिका को, सबको आपके बड़े भैया की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया रंग लगाना है, एकदम हरियर का, एकदम पूरा पोत देना है। अगला होली जिंदगी जिंदा रहेंगे, क्या होगा कौन जानता है। पूरा बढ़िया से एंजॉय करना है पर्व में पूरा, क्योंकि कतनो पढ़ लिख जाइएगा, कुछ भी बन जाइएगा, 2026 का होली कोई लौटा देगा, ला देगा। इसलिए पूरा मस्ती में रहना है, पूरा झूम से, अभी नशा नहीं करना है। कितनो बड़ा आदमी बन जाएंगे, 2026 के होली लौटा देगा। जब होली लौटा नहीं सकता है तो होली खेला, पूरा मजे से पुआ पूरी कचौड़ी पकवान खाना है और मजा है, टेंशन लेना नहीं है। होमवर्क क्या है, मम्मी पूछेगी होमवर्क बनाया जी, मैडरवा पढ़ाता है होमवर्क बनाया, बोला देखी तो होमवर्क की है, हमारे भैया दिल की ना होमवर्क। टेंशन नहीं लेना है, जिंदगी में कोई कुछ कहे टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, मम्मी उम्मी बोलेंगे, पापा बोलेंगे अरे कहां पढ़ता है, बोला PW, अपने भैया से सीधे बोला भैया से पढ़ते हैं, सर नहीं आए भैया आखिर। ठीक है, मम्मी पूछेंगे अरे तो हनी सब सुतल रहे ही, कुछ पढ़ा उड़ा नहीं, भाई पढ़ ले ली बस, राजा जी जाई ना बहरिया। अरे के बात बोलना है, राजा रंगबाज के मिजाज अभी बनल नहीं थे, अभी पढ़े के मिजाज ना बना है, फिर जब क्लास होगा तब राजा रंगबाज पढ़िए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। हम आपको 6 लेक्चर में रिलेशन एंड फंक्शन पूरा पढ़ा देंगे। एनसीईआरटी हो, RS अग्रवाल, केजी सिन्हा, दुनिया का कोई किताब हो, सब बनेगा मेरे भाई 12th लेवल का। ठीक है, और दम जिंदगी मजे में जीना है यार, क्योंकि आज हम टेंशन क्यों ले, कल हमारे पास बहुत पैसा हो जाएगा, कल हम IAS बन जाएंगे, कल हम डॉक्टर बन जाएंगे। 2026 का होली ला देगा। पैसा से तोशक तकिया नहाली किन सकते हैं, नींद कहां से कीन सकते हैं। पैसा से तोशक तकिया नहाली कीना जाता है, नींद नहीं कीना जाता है महोदय। सुकून चाहिए, सुकून चाहिए, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, नहीं बोलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए मेरे छोटे भाइयों बहनों, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।